तो आए दिन सुनने में आता है, कभी किसी सेलिब्रिटी की वीडियो लीक हो गई है, कभी किसी पॉलिटिशियन की, कभी किसी ऐसे नामवर शख्सियत की हो गई है, वीडियो लीक हो गई है। मुझे बताएं कि वीडियो लीक्स कैसे होती हैं? आंस देने से पहले ना मेरा डिस्क्लेमर है कि ये जो इसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और जब तक हम लोग अवेयरनेस नहीं देंगे ना, तो लोग गलतियाँ करते रहेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका फ़ोन ख़राब हुआ, आपने वो रिपेयर करने के लिए दिया। अव्वल तो आप ऐसी वीडियो बनाए ही ना, आप अपने गैजेट पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाहे आईफोन है, चाहे ब्लैकबेरी, चाहे एंड्रॉयड है, सैमसंग या दुनिया का कोई भी फ़ोन है ना, आप उस पर अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी अंधा एतमाद मत करें अपने गैजेट पे। मैं भी नहीं करता। तो जो लोग ऐसी वीडियोस बना लेते हैं, अव्वल तो वो सबसे पहले बनानी ही गलत है कि वो बनी ही क्यों। आप लोगों की पर्सनल लाइफ है तो उसको पर्सनल लाइफ रखें, उसको फिल्माने की क्या ज़रूरत है। फिर वो देखें कि आपका फ़ोन ख़राब हुआ और फ़ोन ख़राब आपने वो रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग वाले को दिया, और रिपेयरिंग वाले ने कहा कि इसका ना पासवर्ड खोल दें आप, क्योंकि हमने वो चेक करना होता है, तो आपने पासवर्ड भी खोल के दे दिया। अभी लास्ट टाइम मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, एक खातून ने की हुई थी कि मैंने अपना फ़ोन इस्लामाबाद कहीं से रिपेयर करवाया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि इसको अनलॉक करके दे दें, तो मैंने अनलॉक करके दिया। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, फ़ोन रिपेयर होके उनको वापस चला गया, उन्होंने दोबारा फिंगरप्रिंट लगा लिए, कोड लगा लिया। लेकिन एक हफ्ते के बाद उनका जो जीमेल अकाउंट था वो कहीं और लॉगिन हुआ, और उन्होंने कहा मैंने 2FA लगाया हुआ था ट्रस्टेड डिवाइस की सूरत में, तो मेरी डिवाइस जो है ना, मेरा फ़ोन वो ट्रस्टेड डिवाइस से रिमूव हो चुका था। अच्छा। तो वो कहीं पे अकाउंट लॉगिन था, और उनका वहीं से व्हाट्सएप भी हैक हुआ, वो OTP आया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पूरी इस चीज़ पे पोस्ट उनका जीमेल हमेशा के लिए गया। अब आप फ़र्ज़ करें आपकी जीमेल पे आपकी फेसबुक ID बनी हुई है, वो भी गई। अगर उसका 2FA भी हटाया, तो आप लोगों ने USB में अपना कोई पर्सनल डाटा रखा, कहीं से प्रिंट निकलवाने के लिए दिए, तो वो आपको क्या पता कि कितने सेकंड में आपकी USB वो कॉपी कर ले। हाँ। तो सबसे पहले तो देखा जाए ना, तो मिस्टेक हमारी अपनी होती है। जब भी हम कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वो खुद से थोड़ी ना डाउनलोड हो जाता है, तो हम लोग उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन की एक्सेस देते हैं। और बहुत सारे लोग बेचारे खुदकुशियाँ की लोगों ने, उधार ऐप्स, बैंकिंग ऐप्स, ये जो उधार देती थी, कर्ज देती थी, और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये एक्सप्लोर किया, ये केस स्टडी पढ़ी कि उधार ऐप क्या करता था कि वो उनकी गैलरी वगैरह तक सारी एक्सेस लेता था, उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे कि फ़लाँ बंदे ने, और उनकी सारी वीडियोस उन लोगों तक होती थी, और बाद में वो ब्लैकमेल करते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि उनको बंद किया, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बची हैं। तो जब भी किसी की कोई चीज़, डाटा लीक होता है ना, किसी ने ऐसे ही मतलब बनाई और वो किसी को भेज दी टीज करने के लिए या दिखाने के लिए, तो वहाँ से फिर शुरुआत होती है, और फिर वही बात है कि हाथ से निकला डाटा तो वापस नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ है कि वो डिलीट हो गया, आपने डिलीट कर दिया, फॉर्मेट हो गया, मोबाइल फैक्ट्री रीसेट कर दिया, और आप तसल्ली में आ गए कि चीज़ें अब दोबारा वापस नहीं आएंगी। हो सकता है कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लैपटॉप में भी यही। हाँ, लैपटॉप सिस्टम, हाँ, मोबाइल लैपटॉप भी जब आप रिपेयर करवाते हैं, लैपटॉप को तो वैसे ही आप लोगों ने सिक्योरिटी नहीं लगाई होती ना, विंडो का पासवर्ड लगाया होता है, तो वक्ती तौर पर कभी भी किसी का डाटा नहीं लीक होता। आप देखें ना, जितनी भी पाकिस्तान में वीडियोस लीक होती है ना, वो 1.5 साल बाद जाके होती है। तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी के पास तो वो डाटा महफूज रहता है, जब तक कि वो बंदा भूल चुका होता है ना कि मैंने किसी को अपना लैपटॉप दिया था। कभी भी किसी को अपना जो पर्सनल फ़ोन है ना, वो कॉल करने के लिए भी ना दें। थोड़े से बेतबारे हो जाए, मेरी में भी ये बात बुरी लगे, लेकिन अपना पर्सनल फ़ोन, अपना पर्सनल लैपटॉप वो मत दें किसी को भी। किसी बंदे पे ना आप लोग अपने डाटा के मामले में ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही। तो मतलब ये जो सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस वगैरह लीक आउट होती है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं यही गलती कर देते हैं, ठीक होने के लिए देते हैं, तो वो डाटा उनका लीक आउट हो जाता है। या फिर ऑलरेडी कोई और चीज़, हैकर्स बैठे होते हैं जो सर लगा के, ध्यान लगा के बैठे होते हैं कि ये किसी तरीके से इनकी वीडियो ले ली जाए। वो किस तरह से होता है? अच्छा, अवाम तो ये कहती है कि सेलिब्रिटीज़ खुद ही हरकतें करते हैं क्योंकि वो फेमस हो जाएं। चले, ये तो एक अलग बहस है, अलग डिबेट है। चले, किस तरह से होती है ये बताइए। ये हो सकता है कि उन्होंने कोई वीडियो बनाई, ऐसी कोई वीडियो हुई तो वो एक दूसरे को सेंड की। सेलिब्रिटीज़ में ये आम चीज़ें होती है ना कि वो फ्रेंड सर्कल और वो सारा चीज़, पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें, तो कभी कभार ना इंसान अपनी बाउंड्री होती है ना, उसको भूल जाता है। तो हमेशा
अंधा एतमाद कर लेता है किसी पे। हाँ, तो वहीं पे इंसान जो है ना वो समझ ले कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारता है कि वो जब किसी ऐसे शख्स पे ट्रस्ट करता है ना जो कल को उसकी इज्जत के ऊपर जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की ज़मी कि आप मोबाइल पे भी भरोसा मत करें ना। बेशक आप किसी को दें अपनी वीडियोस, अपना डाटा किसी को शेयर करें नहीं करें, आप अपने गैजेट पे भी भरोसा मत करें। क्या वहाँ भी कुछ चीज़ ऐसी रखें, वहाँ भी आप बनाएं, ज़रूरत क्या है। मतलब मुझे लगता है वहाँ रखने से भी चीज़ें जो हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं वो निकल जाती हैं। और हमें कहाँ पता है, हम तो हमारे पास ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास गैजेट्स को लेके, आईटी को लेके। और हमें तो सिर्फ मोबाइल ये कि हमने वीडियोस बनानी है, पिक्चर्स बनानी है। अब आप तो जैसे टिकटॉक है, अब आप कहीं भी रील्स बनानी है और रख दी, बट उसके बैकएंड पे हमने कितने सॉफ्टवेयर्स को क्या क्या एक्सेस दी हुई है, कितने जो भी हमने कुछ डाउनलोड किया उनको क्या क्या एक्सेस दी हुई है, वो हमें याद नहीं रहता। एक्सेस दिए बगैर तो कोई ऐप चल नहीं सकती। अगर आप मेटा की ऐप्स की बात करें तो आपने उनको माइक की एक्सेस दी, फोन बुक की एक्सेस दी, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस, हर चीज़ गैलरी की एक्सेस दे दी ना उनको। इवन तो गैलरीज की एक्सेस देखें हम देते हैं। हाँ, अब एक ऐसी ऐप है जिसका काम हमें गाने सुनाना है तो उसको मेरी गैलरी की एक्सेस क्यों चाहिए? प्ले स्टोर पे भी और ऐप स्टोर पे भी उसने मुझे सुनाना है, उसको मेरी ऑडियो की एक्सेस क्यों चाहिए? हम लोग यहाँ पे बैठ के अगर कोई खाने पीने वाली चीज़ के बारे में बात करें ना तो थोड़ी देर बाद हमें उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो हमारी बात सुन रहा है ना। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ, अक्सर वक़ात मुझे कुछ चीज़ रिसर्च मैंने करनी होती है, कुछ चीज़ मैंने देखनी हो ना कि सोशल मीडिया पे, या मुझे कहीं किसी का ऐड मिल जाए या कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो मेरी नज़र से नहीं गुजर रही, तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आप भी वैसे कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि मैं घर में किसी के साथ ना उसका नाम बार बार लेती हूँ, मैं डिस्कस कर रही होती हूँ। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ फलां ब्रांड के मुझे शूज़ चाहिए, मुझे इस तरह के शूज़ चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ घर वालों के साथ, और मुझे 110% श्योरिटी होती है कि शाम तक मेरे मोबाइल पे मैं जैसे ही ओपन करूँगी फेसबुक पे कहीं ना कहीं मुझे वो ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे, और वाकई में वो उस तरह के ऐड्स आने शुरू हो जाते हैं, आ जाते हैं। बिल्कुल, ये तो मुझे भी एड्स आते हैं, ताकि मैंने बहुत सारी एक्सेस जो है ना वो डिनाई की हुई है, लेकिन फिर भी मुझे भी एड्स मैं वैसे फ़ायदे के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे जब कुछ चीज़ मिल नहीं रही होती है, मुझे कुछ चीज़ का एक वो क्या कहते हैं कि लिंक नहीं मिल रहा होता है, या मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इस चीज़ को कैसे सर्च करूँ ना, तो मैं उसका जिक्र करती हूँ बार बार, और फिर वो यकीनन वो आ जाती है। चले, ये फ़ायदे के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गैजेट्स हमारे फ़ायदे के लिए ही। ये नुकसान तभी देते हैं जब आप इसको ना एक लिमिट से ज़्यादा और इसकी जो लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं। तो अगेन एंड पे मैं वही डिस्क्लेमर डाटा लीक वाली बात पे देना चाहता हूँ, और ये प्लीज़ ये ज़रूर लगाइएगा कि हर बंदे के गिर्द एक दीवार होनी चाहिए कि आपके बाहर वाले उस दीवार के आर पार आपको देख तो रहे हैं, लेकिन वो दीवार फलांग के अंदर जो बंदा आएगा ना वो आपकी मर्जी से ही आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ोन को कितने पासवर्ड लगा के कितने सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है।